हेलो स्टूडेंट्स। हेलो, कैसे हो आप? हाउ आर यू? yesterday we discussed the topic inverse, adjoint upon determinate। एक क्वेश्चन में हैंस फाइंड इनवर्स भी निकाला था। कई बच्चों ने प्रॉब्लम्स अपनी भेजी थी, मैंने उसको व्हाट्सएप के थ्रू भी आपसे शेयर किया था, पर कुछ बच्चे अपनी प्रॉब्लम्स नहीं भेज रहे। गलत बात है, सभी बच्चों को करना चाहिए। आज लेक्चर 3 जा रहा है, मेरा टॉपिक इनवर्स है, एक्सरसाइज 5.3 या चैप्टर 5 है। और जो मेरी एक्सरसाइज चलेगी आज, टुडे माय एक्सरसाइज इज 5.3, टॉपिक इज इनवर्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा पेस स्लो रखूंगा, स्लो 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 करके अप करना पड़ता है इस टॉपिक को। ये टॉपिक मैंने पहले ही बोला था, बोर्ड में आया हुआ है। 5.3 और 5.4 को हम अक्सर बोर्ड एक्सरसाइज बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट बुक। इसमें 6 नंबर से ले 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है, डेट श्योर है। तो एक मैंने 5.2 में आपको होमवर्क के लिए बोला था, वो वाला क्वेश्चन इसमें हैंस फाइंड इनवर्स निकालना था। तो वो वाला क्वेश्चन बोर्ड में एक बार आया बस 2015 में। कहोगे तो मैं दोबारा लिख दूंगा उस क्वेश्चन को। अभी फिलहाल पहले मैं थोड़ा सा इस एक्सरसाइज उठा दूं, जाते हुए लास्ट में मैं इसको लिख दूंगा। चलो एनी हाउ, बोर्ड एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। देखो जरा इसकी थोड़ी थ्योरी, थोड़ी सी थ्योरी बोरिंग लगेगी, थोड़ी सी 10 मिनट की। मैं नहीं चाहता हूं कि बिना प्रूफ के आपको करा दूं, ऐसे ही करा दूं और आप बाद में सोचो ये होता क्यों है। तो वो नहीं चीज़ चाहता हूं। सिर्फ इस बात को सोचते हुए मैं चाहता हूं थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी के लिए चल दूं। तो कैसे निकालना है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आपको बताते थे कि हम इस तरह से करते हैं और आज हम किस तरह से चलेंगे उसके लिए चलूंगा। ये 5.3 आपकी बुक्स के अंदर थोड़ा आराम से रखूंगा। ये 5.3 है। ए दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है 6 11 1 2। वो कहता है फाइंड करो ए इनवर्स। अभी कुछ नोट नहीं करना, अभी सिर्फ समझना है आप लोगों को। कहता है फाइंड करो ए इनवर्स। ए इनवर्स हमने इससे पहले निकाला हुआ है। आज मैं आपको इनवर्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन निकालूंगा। तो ए इनवर्स हमने निकाला हुआ है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और जॉइंट हमें आता ही है करने के लिए। इन दोनों के साइन चेंज कर देते थे 2 6, इन दोनों को सॉरी इंटरचेंज करते थे 2 और 6 को, इनके हम साइन चेंज करते थे। तो दिस विल बी ए इनवर्स, ये आता था ए इनवर्स। गॉट इट? गॉट इट। तो हमने ऐसे निकाला था अपॉन डिटरमिनेंट ए भी खैर करके थे। डिटरमिनेंट इसका 1 है इसलिए नहीं लिखा, आप सोचो कहीं नीचे सब लिखा ही नहीं आपने, तो कहा इसका डिटरमिनेंट 1 था इसलिए मैंने लिखा नहीं था, मैं इसको इससे लिखा था ए इनवर्स। पर आज हमें ए इनवर्स उस तरीके से नहीं निकालना है, हमें बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पहले मैं उसकी डेफिनेशन बता दूं, फिर मैं आपको वर्किंग रूल बता दूं कि किस तरह से हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा, थोड़ा चलना पड़ेगा, बस फिर आप इसको मेरे साथ आ जाओगे। ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जिन जिन बच्चों ने 4.2 10 क्वेश्चन या 4.2 कर रखी है ऑपरेशन, उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ऑपरेशन जो हमने पढ़े थे, ऑपरेशन से हमारा मतलब 4.2 में R1 के ऊपर R1 + 2 टाइम R2 होता है, वो डिटरमिनेंट में लगता था। वो ऑपरेशन जो लगते थे वो प्रॉपर्टीज होती थी जो डिटरमिनेंट में लगती थी, 2 रो 0 हो, रो को इंटरचेंज कर दो कॉलम में, वो हमारी जो प्रॉपर्टीज थी वो डिटरमिनेंट में लगती थी। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन किसके लिए होती है? मैट्रिक्स के लिए होती है। ट्रांसफॉर्मेशन की पहले मैं डेफिनेशन बता दूं, 2 टाइप की होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है रो, टाइप्स होते हैं इसके, इसके आगे टाइप्स होती हैं। एक होता है रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा होता है कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। एनसीईआरटी जो है वो रो के ऊपर चलती है, वैसे आप कोई याद कर लो आपका काम चल जाएगा। ग्रेजुएशन में हमें ये दोनों के दोनों चाहिए होते हैं, तो अगर कोशिश रहेगी आप मेरे साथ रहे तो मैं दोनों ही सिखा दूंगा आपको, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है एक्चुअली? ट्रांसफॉर्मेशन कहता है रूल होता है, रूल जो हम यूज करते हैं टू रिड्यूस अ मैट्रिक्स इनटू अ। अगर आप इससे पूछा जाता है सर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, एक रूल होता है यूज टू
रिड्यूस करना या चेंज करना गिवन मैट्रिक्स को इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स में इनटू अ पर्टिकुलर मैट्रिक्स, जैसे दैट मीन्स, जैसे एग्जांपल आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपको याद ही होगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिसेस है, स्केलर मैट्रिक्स है, एटसेट्रा। ये एक रूल होता है जो किसी भी एक गिवन मैट्रिक्स को हम इनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये दो टाइप की होती है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। दिखने में ये लगेंगी जैसे ऑपरेशन लगाते थे 4.2 में वैसे हैं, पर एक्चुअल में ये वैसे नहीं होते। उसका मैं रीजन बताता हूँ। ये रो ट्रांसफॉर्मेशन है, तीन होते हैं। पहला है, ये डेफिनेशन है। रो ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डेफिनेशन आप देखिए हैरान हो जाएंगे। ऐसी भी डेफिनेशन होती है, हाँ ये ऐसी डेफिनेशन है, ग्रेजुएशन की बुक में भी है, +2 की बुक में भी है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करते हैं वो देख लो। आर आई पहला है, फर्स्ट। तीन टाइप की होती है। आर आई अप्लाई करना होता था, इसका मतलब सोचना जरा, आर आई प्लस के टाइम आर जे। आर आई के ऊपर लगा दो आर आई प्लस के टाइम आर जे, मतलब एग्जाम्पल है R2 के ऊपर लगा दो R2 माइनस प्लस या माइनस 3 टाइम्स R3। ये ऑपरेशन आप लगा सकते हो सेकंड में, सो एक ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, डिफाइन कैसे करेंगे, RI अप्लाई टू RI प्लस माइनस के टाइम RJ। एग्जांपल तो क्या नहीं देते। सेकंड है, मैं एग्जांपल यहाँ दे देता हूँ, कॉलम को थोड़ा आगे ले जाता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए। R2 के ऊपर लगा सकते हो R2 माइनस 3 टाइम R3। सेकंड है, RI पे लगा सकते हो K टाइम RI। एग्जांपल है R1 पे लगा सकते हो R1 बाय R3। कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। सर ये देख रखी है हमने ट्रांसफॉर्मेशन, सर हमें देख रखी है ट्रांसफॉर्मेशन। RI पे लगा सकते हो इंटरचेंज इनटू RJ। RI को इंटरचेंज कर सकते हो, इसमें बोला RJ में। एग्जांपल है R2 को इंटरचेंज कर सकते हो, इसमें बोला R3 में। ये मतलब है। सर हमने तो ये 4.2 में कर रखी हैं, प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज में कर रखी हैं काके, बस 1 मिनट में इसका जवाब दे दूंगा। जब हम प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज करते हैं, जब हम डिटरमिनेंट वाली एक्सरसाइज करते थे, दो रो सेम हो तो वैल्यू डिटरमिनेंट 0, रोज को कॉलम में चेंज कर दो, साइड रोज को कॉलम में ट्रांसपोज कर दो, वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन सेम। दो रो को इंटरचेंज कर दो, वैल्यू डिटरमिनेंट नेगेटिव। जब रो किसी रो में कुछ मल्टीपल टाइम किसी रो के एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो, वैल्यू डिटरमिनेंट रिमेन सेम। जब हम ये पढ़ते थे तो किस में पढ़ते थे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट में शायद किस्सा आता था स्केलर ऑर्डर का। ये हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगती है, मैट्रिसेस में। ये फर्क होता है। मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर की होती है, किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो हमें ये क्या लगानी है, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन किस में लगानी है, मैट्रिसेस में। ये किस में लगती है, मैट्रिसेस में। और वो प्रॉपर्टीज किस में लगती थी, प्रॉपर्टीज थी, याद करो जो आप पढ़ते हो, वो लगती है डिटरमिनेंट में। प्रॉपर्टीज लगती है डिटरमिनेंट में। मैट्रिक्स क्या हो सकती है, ऑफ एनी ऑर्डर। वो बात अलग है, हमारे पास +2 लेवल तक सिर्फ स्क्वायर ऑर्डर की हैं। आपके पास किसी भी बच्चे के पास, या आजकल तो यूट्यूब है, कोई चक्कर नहीं, गूगल है, यूट्यूब है, मत बुक नहीं है तो कोई चक्कर नहीं, कोई भी बीटेक की बुक डालो, BS ग्रेवाल डालो, उसमें मैट्रिक्स आएगी। ग्रेजुएशन की डाल लो कोई बुक, उसमें कहता है मैट्रिसेस आएगी। उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का देख लो क्वेश्चन, उसमें क्या निकालना होता है हमारे को, एक्लोन मैट्रिक्स। मैं एक नाम बोल रहा हूँ, आप जरूर आज सर्च करना, एक्लोन मैट्रिक्स। रैंक निकालने का वर्ड कभी सुनोगे, रैंक निकालना है तो काफी उसमें देखना कि मैट्रिक्स उस क्वेश्चन में रो ट्रांसफॉर्मेशन लगी होगी, और जरूरी नहीं मैट्रिक्स स्क्वायर ऑर्डर की होगी। हमारे +2 के सिलेबस में सिर्फ स्क्वायर ऑर्डर मैट्रिक्स हैं, पर एक्लोन मैट्रिक्स बनाने के लिए, अपर ट्रायंगुलर बनाने के लिए जरूरी नहीं है। इसमें क्या रो ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती है, यस। रो ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती है, यस।
या तो आप एक साल वेट करो, नहीं तो बहुत टाइम है आजकल, आप घर पे हो, फ्री हो, तो आप जरूर मेरे कहने पे देखो, एक्लोन डाल के देख लो या फिर रैंक डाल के देख लो, 2/3, 3/4, वो किसी भी ऑर्डर कर लगता है। तो इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ +2 में नहीं करनी है, अगले साल में भी करनी है। इसीलिए ट्रांसफॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज में फर्क होता है। ट्रांसफॉर्मेशन किसमें लगती है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स किस ऑर्डर का होता है? किसी भी ऑर्डर का, वो बात अलग है। +2 में जो हमारी एक्सरसाइज है कौन सी 5.3, उसमें सारे क्वेश्चन स्केयर ऑर्डर के मिलेंगे, वो बात अलग है। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप है, पहली बार मैट्रिक्स पढ़ लो, इसलिए उन्होंने एक आसान कैटेगरी दी हुई है। पर नेक्स्ट ईयर आप यहाँ से रो ट्रांसफॉर्मेशन सीख के जा रहे हो, अगले साल क्या होगा, आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपका एक स्टेप पार कर दिया। 10th की आप एपी देख लो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और +1 की एपी जीपी देख लो। 10th में एपी थी, वहाँ जीपी भी हुई। +1 की प्रोबेबिलिटी देख लो, 10th की देख लो, तो क्यों फर्क है? 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लो और +1 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ स्ट्रेट लाइन भी है, क्यों फर्क डाला हुआ है? क्योंकि आपको 10th में पहला स्टेप उठाया और अब फिर उसका दूसरा। तो मैट्रिक्स में आपका कौन सा स्टेप है, इसलिए इन्होंने थोड़ा सा काम आसान कर रखा है। एनी हाउ, तो ये चीज होती है आपके पास रो ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है, इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहां पे भी मैंने बात लाई थी, ये वाली और कोई नहीं लगती, नहीं, ये डेफिनेशन है, ये 3 के अलावा कोई नहीं लगती। सर ऐसे नहीं लगा सकते RI k टाइम RI + RJ, गलती से मत लगा देना। ये डिफाइंड ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको अपनी मर्जी से नहीं हम आगे पीछे कर सकते। 2 टाइम R3 + R1 नहीं लगा सकते, अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते। अपना मन किया तो आगे कर दिया, अपने मन किया तो पीछे कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, बस 3 ट्रांसफॉर्मेशन होती हैं, इसकी डेफिनेशन होती है। फिर मैंने अब इसको रब करके बता रहा हूँ। अब मैंने क्या बोला है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन है, दूसरा है कॉलम बताने की जरूरत ही नहीं है बच्चों को, वहीं से सीख गए होंगे। तो पहला क्या लगता है, CI के ऊपर CI + -k टाइम CJ, C3 के ऊपर C3 - 2 टाइम C1, फिर दूसरा लगता है CI के ऊपर k टाइम CI, एग्जाम्पल है C2 के ऊपर लगा दो 2 टाइम C2, तीसरा है CI के ऊपर लगा दो CI, इंटरचेंज करा दो CI को CJ से, एग्जाम्पल है C2 को इंटरचेंज करा दो C1 से। नोट है, क्या नोट आपके पास आया है, नोट है कौन सा वाला, CI के ऊपर k टाइम CI + CJ नहीं लगा सकते हो, ये नहीं लग सकता है। एग्जाम्पल है C2 के ऊपर 2 टाइम C2 + C3 नहीं लग सकता है। सर क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है, हम डेफिनेशन से बाहर बात नहीं कर सकते। ये जो डेफिनेशन है उसी के अंदर रहना होता है, हम डेफिनेशन से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये 3 डेफिनेशन है ट्रांसफॉर्मेशन की, याद रखने वाली हैं। लगाते हुए याद तो खैर रहती है जब हम करते हैं, पर इसके अलावा नहीं लगा देना कोई भी अपनी मर्जी से, कोई भी अपनी मर्जी से मत लगा देना। एनी हाउ प्रूफ है अब ट्रांसफॉर्मेशन को, इनवर्स को निकालने का। तो काके मैंने वही बात कही है, हो सकता है समझने में दिक्कत हो, मैं पहले ही ये बात को कह देता हूँ, समझने में दिक्कत हो, क्योंकि ये थोड़े प्रूफ होते हैं, चाहे आप सामने फेस टू फेस हो तब भी थोड़ी दिक्कत सी रह जाती है, पर ये गारंटी है थोड़ा टाइम दो, ये समझ आ जाएगा। हो सकता है स्टार्टिंग में लिखने में दिक्कत होगी, इनको लिख लेना भैया ट्रांसफॉर्मेशन अपनी नोटबुक में, और उसके बाद ही आगे चलाना। चलो, तो कहता है हमें निकालना है A इनवर्स। टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारे पास, इसका टॉपिक क्या है, फाइंड करना है A इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है वो मैंने आपको बता दी है। अभी आपने मैंने मैट्रिक्स लिखा था, अगर आपको याद हो, मैं इसको रब करके लिख दूं, नोट कर लिया, ऊपर वाला रब कर दो। मैंने भी एक मैट्रिक्स लिख के दिया था आपको, एग्जाम्पल A लिख के दिया था, 6 11 1 2 आई थिंक सो। मुझे A इनवर्स निकालना था, तो मैंने A इनवर्स अभी निकाल के दिखाया था आपको, इसका एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो अब मुझे इस तरह से नहीं निकालना कि इनको इंटरचेंज कर दूं, इनके साइन चेंज कर दूं, अपॉन डिटर्मिनेंट हो गया 12 - 11 1, तो A इनवर्स कितना आ गया, 2 - 11 - 1 6, ये आंसर आ जाएगा। कहता अब ऐसे नहीं करना, अब क्या यूज करके निकालोगे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं थोड़ा आराम से बोल रहा हूँ, आराम से एक स्टेप सुनना।
वी नो दैट प्रूफ है इस चीज का, इसके वर्किंग रूल का प्रूफ है, इसका वर्किंग रूल है। वी नो दैट, वर्किंग रूल नहीं कह सकते इसको, वर्किंग रूल तो खैर अलग होगा, प्रूफ। वी नो दैट, वी नो दैट, ए को क्या लिख सकते हैं तो आई इंटू ए, ए को क्या लिख सकते हैं आई इंटू ए। जैसे ये दिया हुआ, मैं साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन भी चलाऊंगा। फाइंड करो ए इनवर्स इफ ए इक्वल्स टू 6 11, इधर भी ध्यान रखना। सॉल्यूशन है वी नो दैट ए इक्वल्स टू आई इंटू ए आ गया 6 11 1 2, आई होगा 1 0 0 1। अब समझने वाली बात है, मान लो, समझना, ए को क्या लिख सकता हूं आई इंटू ए। मैंने क्या किया, इसको प्री मल्टीप्लाई कर दिया किससे वाला, ए इनवर्स से। प्री का मतलब पहले, प्री मल्टीप्लाई कर दिया बाय ए इनवर्स से। मैं फिर बोल रहा हूं, समझने में थोड़ी दिक्कत आएगी, ये गलत नहीं है पर ये इस एक्सरसाइज के लिए गलत है। 5.2 के लिए 3 ठीक है, एक्सरसाइज 5.3 के लिए गलत है क्योंकि उसने कहा क्या हुआ है, बाय यूजिंग फाइंड रो इनवर्स इफ ए इज दिस बाय यूजिंग, बोलेगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो हम किसी भी ए मैट्रिक्स को, ए को क्या लिख सकते हैं आई इंटू ए को क्या लिख सकते हैं काके आई इंटू ए। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में लगती है, इसलिए किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। कौन भला मैट्रिक्स, फिलहाल हमारे पास +2 सिलेबस में सारे 2/2 दिए, तो ए को क्या लिख सकते हैं आई इंटू ए। मैंने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से कर दिया, अब देखना जरा, तो मैंने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स से किया तो क्या आ गया ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू आई इंटू ए। तो जो ए इनवर्स इंटू ए होता है उसका एक रिजल्ट होता है, इस रिजल्ट के हिसाब से क्या होगा सोचना, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा आई के इक्वल, इसका भी एक रिजल्ट होगा ए इनवर्स इंटू आई किसके इक्वल होगा ए इनवर्स के इक्वल। चलो देख लो, मेरे पास ए को क्या लिख सकता हूं आई इंटू ए, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय क्या कर दिया ए इनवर्स ए, इधर भी ए इनवर्स ए इधर भी ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स इंटू ए क्या हो गया आई, ए इनवर्स इंटू आई क्या हो गया ए इनवर्स। अब अपने दिमाग से कंपेयर कराओ 1,2, दोनों को कंपेयर कराओ, लेफ्ट और राइट को कंपेयर कराओ 1,2 को, दोनों को कंपेयर कराओ। मैंने फिर बोला है प्रूफ है, थोड़ा समझने में दिक्कत रहेगी, क्वेश्चन को नहीं इसको समझना ही बात को। मैंने कंपेयर कराया 1,2 को, जैसे ही दोनों कंपेयर कराओगे तो हमें क्या समझ में आता है ये आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आप आराम से अपनी आंख जो है फर्स्ट पे 1 सेकंड पे रखो, आपको क्या समझ में आता है बस ये बताओ। आप ये अपनी कॉपी में लिख लो, आपको क्या समझ आता है ये अपनी कॉपी में आप लोग लिख लो, अपनी कॉपी में आप लिख लो क्या आपको समझ आता है, फिर मैं आपको बताऊंगा। भी यही बात आपने लिख रखी है, दोबारा बोल रहा हूं, ए इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा टाइम लग जाता है, मैंने पहले ही बोला आपको। तो बाय यूजिंग क्या करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो मैंने क्या कर दिया वी नो दैट ए को लिख सकते हैं आई इंटू ए, मैंने इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या बन गया आई, ये क्या बन गया ए इनवर्स। कंपेयर करा दो 1,2 को, अब ए दिया था 6 11 1 2, मुझे क्या निकालना था ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होगा एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट, तो मैं इस तरह से इस वाली एक्सरसाइज में तो नहीं कर सकूंगा, ठीक है। आपने लिखा कुछ कंपेयर करा के 1,2 को, जब तक मैं थोड़ा सा इसको करता हूं, यहाँ एक लाइन लिखो क्या होता है, दोनों कंपेयर कराओ अपने आप। अब मेरे पास ए दिया था आई इंटू ए, तब तक मैं 1 मिनट के लिए कर रहा हूं। मान लो मैंने R1 में अप्लाई किया,
R1 माइनस 5 टाइम R2। ये मैं क्यों लगा रहा हूं, वाई, मैं इसके बाद आपको जवाब दूंगा। अभी फिलहाल मैं जो कह रहा हूं उसको देखो। अभी उसका मैंने लिखा नहीं कंपेयर ग्राफिंग, मैंने R1 पे लगा दिया, मेरे को उम्मीद है कि शायद सारे लगाने, एक अगर कहते हो तो मैं कर देता हूं। वैसे R1 पे लगा रहा हूं तो R1 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो R1 पे लगाया तो कौन चेंज होगा, R1 क्या होगा कि चेंज हो जाएगा, ये आएगा 1 2, ये आएगा 0। लगाओ R1 6, 5 टाइम R2 5 टाइम 1 11, 5 टाइम 2 1, 5 टाइम 0 0, 5 टाइम 1 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, यही करूंगा। 11 माइनस 10 ये भी 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कराऊंगा, 1 माइनस 0 1 आ जाएगा, 0 माइनस 5 माइनस 5 आ जाएगा। फिर मैंने लगा दिया R2 के ऊपर R2 माइनस R1। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं समझ आ रहा, 5 मिनट आपने टेंशन लेनी, मैं अभी नहीं टेंशन नहीं, अभी मेरे को पहले बताने दो पूरा। सर ये क्यों लगा रहे हो, देखो मैं लिख तो रहा हूं वाई, इसका क्वेश्चन मार्क है, इसके जवाब अभी खोलूंगा एक एक करके धीरे धीरे। तो कहता है यहाँ पे कितना आएगा, कौन चेंज होगा, R2 मेरा चेंज होगा, तो R1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस 5 इंटू ए। तो R2 माइनस R1 0, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 जिसको आता है। फिर मैंने लगा दिया R1 के ऊपर R1 माइनस R2। क्यों लगा रहा हूं मैं, फिर रेड वाले भी रेड में रहने दे रहा हूं ताकि आप ये समझ सकें क्यों लगा रहे हो R1 माइनस R2। वाई इसका क्वेश्चन मार्क है, लगा दो तो कौन चेंज होगा वो देखने वाली बात है। कौन चेंज होगा काके बता सकता है, रो 1 चेंज होगी। तो कितना आ गया R0 1, ये कितना आ गया माइनस 1 6। लगा दो R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, बस। अब मुझे सिर्फ इसके धीरे धीरे करके सारे पत्ते खुल जाएंगे। 2 मिनट दो मैं समझा दूं। मुझे निकालना है A इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। कहता है जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो किसी भी मैट्रिक्स के लिए होती है, और जो प्रॉपर्टीज होती थी वो किसी भी डिटरमिनेंट के लिए होती थी। 4.2 कंफ्यूज नहीं होना, 4.2 की मैंने आधी वीडियो बना दी है, बस कंप्रेस हो रही है, जैसे होगी आपके YouTube पे अपलोड होगी। जो मेरे से 4.2 अभी दोबारा करना चाहते थे या थोड़ी सी आधी अधूरी की थी, एनी हाउ, तो मैंने क्या लिख लिया, A बाय यूजिंग A इनवर्स निकालना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। वी नो दैट A को मैं क्या लिख सकता हूँ, I into A, ठीक है। इस तरह से तो नहीं A इनवर्स निकालना, तो मैंने वही लिखा है, A को क्या लिखा, I into A। मैंने इसमें प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स से किया, मैंने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज की है। तो मैंने प्री मल्टीप्लाई बाय A इनवर्स से किया वर्किंग रूल समझाने के लिए। तो A इनवर्स I A आ गया, तो A इनवर्स इनटू A I हो गया, तो A इनवर्स इनटू I A इनवर्स हो गया। अब मैं कंपेयर करा रहा हूं तुम्हारे सामने 1,2 को। अब हमने अपनी नोटबुक में चेक कर लो, क्या आप लोगों ने आपके यही बात लिखी है जो मैं अब लिखने जा रहा हूं? क्या आप लोगों ने भी यही बात लिखी है? ओके देखो जो मैं अब लिखने जा रहा हूं, देखना जरा, देखो जैसे ही कंपेयर कराओगे। किसको बोला 1,2 को? कहता है जब तुमने प्री मल्टीप्लाई किया तो जो लेफ्ट हैंड साइड थी पहले A थी, अब लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, I होगी। कहता है इफ अगर A को मैं चेंज कर दूं, A इज चेंज कर दूं इनटू I में, अगर मैं प्री मल्टीप्लाई करके A को मैं I में चेंज कर दूं, मतलब मैंने जैसे ही A इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो इनवर्स इनटू क्या I हो गया। A को अगर I में चेंज कर दूं देन राइट हैंड साइड देखो क्या फर्क पड़ा, राइट हैंड साइड में देखो क्या फर्क पड़ा, ये भी A है ये भी A है, इधर देखो ये भी A है ये भी A है, पर ये क्या था I, ये क्या था A इनवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब जब A को मैं I में चेंज करूंगा तब तब I जो है ऑटोमेटिकली देन I देखो ध्यान से, I इज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। किसमें भला, देखो आराम से, जब जब A को जब व्हेन हुई मीट मतलब व्हेन हुई मतलब A मीट विद I, जब जब A I बनेगा तब तब I किसमें चेंज हो जाएगा, इनटू A इनवर्स में। ये मैं कहना चाहता हूं, नहीं समझ में आई ना? तभी तो मैंने एग्जांपल कराया। अरे काके नहीं समझ आता तभी तो मैंने एग्जांपल पहले करा दिया। अब धीरे धीरे पत्ते सारे खुलेंगे। A को लिख लिया I into A, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगानी थी, मैंने ट्रांसफॉर्मेशन ये सोच के लगाई
कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड जो ए है ये ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लगाएगी जो चेंज कर दे CHANGE चेंज कर दे किसमें वाला इनटू में, किसमें चेंज कर दे आई में, ये किसमें चेंज कर दिया आई में। तो मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी सोच रहा था कि मैंने इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो 1 बन गया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो 0 बन गया, फिर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो आइडेंटिटी बन गया। तो कहता है जो ए था वो मैंने चेंज करा दिया किसमें वाला करके आई में। whenever a change into I, whenever a change into I by using transformation, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो। ए को मैंने किसमें चेंज कर दिया आई में, ए को मैंने किसमें चेंज कर दिया आई में। उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने राइट हैंड साइड में भी लगाया, उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने राइट हैंड साइड में भी लगाया, उन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने आई में भी लगाया, आई था ना आई में लगाया। then I is automatically change into A inverse। ये समझिए जब ए किसमें चेंज करेंगे आई में, जब ए सोचना ए को बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किसमें चेंज कर दिया आई में, तब क्या आई ऑटोमेटिकली किसमें चेंज हो जाएगा, आई किसमें चेंज हो जाएगा करके ए इनवर्स में। कैसे ये आई कहते हैं किसमें चेंज हो गया, धीरे धीरे सोचो ए इनवर्स में। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब ये क्या हुआ, क्या सर ये ए इनवर्स हुआ, क्या बोला 2 -11 -16, क्या ये ए इनवर्स हुआ सर। अगर मैंने ए को चेंज आपकी कहने पे चलो मान लेता हूं ए को मैंने चेंज कर दिया आई में, तो मेरा आई जो चेंज हुआ वो ए इनवर्स में हुआ, क्या ए इनवर्स हुआ सर। कैसे, ऐसे नहीं समझ में आया। ये ए था मैंने 5.2 एक्सरसाइज की तरह निकाल दिया था, ए इनवर्स जॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट कितना बना 2 -11 -16, ये कितना पढ़ना 2 -11 -1 6, तो ये क्या बना करके ए इनवर्स ही तो बना। किस ए के लिए, किस ए के लिए, ये सेम तो क्वेश्चन लिखे 6 11 6 11 1 2 1। तो कहने का मतलब क्या है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सिखा रही है, हम किसी भी मैट्रिक्स को आई में चेंज कर सकते हैं। तो मेरा जो आई था वो क्या हो जाएगा ए इनवर्स में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, ये मतलब है। तो सर हमें ये ऑपरेशन सोचने पड़ेंगे वहां पे, हाँ सोचने पड़ेंगे, पर इसके लिए भी एक वर्किंग रूल होता है जो मैं लिखवा रहा हूँ। पर उससे पहले ही आप समझ लो क्या भला, फाइंड करना इनवर्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। We know that A equals to I into A। मैंने A को कुछ रिजल्ट से I में कन्वर्ट किया तो मेरा I ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो गया, A इनवर्स में। जैसे एग्जांपल में दिखाया गया है A इक्वल टू I into A, मैंने A में कुछ ऐसे ऑपरेशन लगाए जिससे धीरे 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 I में चेंज हो गया। वही ऑपरेशन मैंने राइट हैंड साइड में लगाए, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेशन बोल रहा हूँ, सॉरी वही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किस में लगाई, राइट हैंड साइड में लगाई। ऑपरेशन डिटरमिनेंट में लगते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में, सिर्फ नाम चेंज है। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किस में लगाई, मैंने राइट हैंड साइड में लगाई। वही ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कहाँ लगाई, आई में लगाई। तो मेरा आई 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 किस में चेंज हो गया, आई मेरा किस में चेंज हो गया, ए इनवर्स में। ये मतलब है, समझ रहे हो। अगर अभी भी कम समझ में आ रहा है तो धीरे धीरे अब खुल जाएगा आपका, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब आप जो पूछोगे अब आपको समझ में भी आएगा, अब सब कुछ होगा। ये तो वर्किंग, ये तो वो था प्रूफ, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसमें रहता हूँ कि चलो कहीं पर बच्चों को प्रूफ ना समझ में आए। अब आपको समझ आएगा सर ये ऑपरेशन कैसे लगेंगे, ये हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं बता देता हूँ। मैं किसको बताऊंगा, वर्किंग रूल है, वर्किंग रूल है फॉर 2x2 ऑर्डर डिटरमिनेंट के लिए, मैट्रिक्स के लिए यार वर्किंग रूल है, बड़ा बड़ा लिखना है। वाह भाई वाह, गौरव क्या बोल रहे हो, वर्किंग रूल है फॉर 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स के लिए। 2x2 ऑर्डर जो मैट्रिक्स होगी उसके लिए वर्किंग रूल है। क्या होता है बता रहा हूं। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1 है, यहाँ 1 बनाओ किसी तरह से। स्टेप 1 है किसी भी तरह से ये वाला एलिमेंट A11 एलिमेंट 1 बनाओ। तो जब मेरे को ये क्वेश्चन दिया हुआ था, मैं ये ऑपरेशन लगा रहा था, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा था, तो मेरे दिमाग में एक काम घूम रही थी, एक चीज, मैं किसी तरह से इसको स्टेप 1 है, मैं किसी तरह से इसको 1 बनाऊं। तो जब मुझे इसे 1 बनाना था
तो मैंने R1 पे लगा लिया, R1 माइनस 5 टाइम्स R2, तो मेरा A1 बन गया। ये देखो दूसरा स्टेप क्या होता है, स्टेप 2। दूसरा स्टेप होता है मुझे किसी तरह से इसको 0 बनाना है, ये होता है मेरा स्टेप 2। ये 1 बनने के बाद मेरी अब चिंता इससे हट गई, आइडेंटिटी बनाना था ना, हट गई, तो मेरी चिंता इस पे आ गई। ये क्या आ गया, स्टेप 2। इसमें मुझे क्या बनाना था, 0, तो मेरी सारी चिंता इस पे थी, स्टेप 2 पे। तो मैंने ऐसा ऑपरेशन सोचा जिससे 0 बन जाए, तो मैंने R2 पे लगाया R2 माइनस R1, तो R2 माइनस को 0 बन गया। पहला स्टेप इसको 1 बनाया, दूसरा स्टेप इसको क्या बना दिया, 0। तीसरा स्टेप क्या होता है, मुझे इसको 1 बनाना है, स्टेप 3 इसको 1 बनाना है किसी भी तरह से। तो मेरे पास यहाँ पे मुझे क्या बनाना है, स्टेप 3 में 1 बनाना था। इसमें बाई चांस बना बनाया आ गया तो मैंने इसको छेड़ा नहीं, अगर 1 ना होता तो मैं बनाता, जैसे मर्जी बनाता। फिर क्या हो गया, स्टेप 4। स्टेप 4 में मैं क्या बनाऊंगा, इसको 0। स्टेप 3 में मुझे क्या बनाना है, काके 1, ये आएगा मेरे पास स्टेप 3। स्टेप 4 में क्या आएगा, काके स्टेप 3 आएगा 1। स्टेप 4 में क्या आएगा, इसको 0 बनाऊंगा, स्टेप 4। ये 4 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप इसको 1 बनाओ, ये इसको बनाया, 6 से 1 में आ गई। दूसरा स्टेप इसको 0 बनाओ, इसको मैंने 0 बनाया, 1 से 0 बना गई। तीसरा स्टेप इसको 1 बनाओ, ये 1 ऑलरेडी था तो मुझे टेंशन नहीं थी। चौथा स्टेप इसको 0 बनाओ, मैंने 0 बनाया, देखो ये क्या था, स्टेप 4। 4 स्टेप में कहानी खत्म, हमेशा इनवर्स बनेगा बनेगा। सर थोड़ा सा और बता दो, अभी कच्चा पक्का है, 1-2 क्वेश्चन बता दो सर, कच्चा पक्का चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूं, चिंता नहीं करने का। अब मान लो, पहले स्टेप याद करो, ये चलते इस तरह से हैं, मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसको इस तरह से लेके चलता हूँ कि भैया यहाँ से शुरू होना है, इधर पहले जाना है, फिर इधर जाना है, फिर इधर जाना है। यहाँ से शुरू हो गए इधर, पहले नीचे, फिर इधर, फिर इधर, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये ध्यान रखना है बस। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा, जिगजैग वैसे नहीं जाना है। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप। अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं जाना, मैं ये कहना चाहता हूँ। ठीक हो, चलो आप कहते हैं सर कोई एग्जांपल दो, कोई बात नहीं, दे देते हैं। मेरे पास सर ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 6 11 1 2। फाइंड करना मुझे ए इनवर्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। चलो लिख देगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। ये करा दूं, ये करा दूं, एग्जांपल ये वाला दे दूं, बाकी कर लोगे खुद ही। सर ये तो आपने करा दी है, वो आगे तू आ तो सही, और तू इधर तो आ, मेरे साथ तो चल। चलो जी, सॉल्यूशन में a इक्वल्स टू क्या होता है, i इंटू, तो a कितना है 6 11 1 2, i कितना होता है 1 0 0 1 इंटू a। आप आओ तो सही, 2 मिनट के लिए आओ तो सही। सबसे पहला स्टेप बोलो, आप सबसे पहला स्टेप बोलो, इसको 1 बनाना है, तो मुझे 1 बनाना है। ये है कितना 6, मुझे क्या बनाना है 1। एक बच्चे ने क्या लगाया, R1 के ऊपर R1 माइनस 5 टाइम R2, R1 माइनस 5 टाइम R2, ताकि 1 बन जाए। समझ लो वहां कोपड़ा ही ना चला, दिमाग ही ना चला, 1 बनाऊं तो कैसे बनाऊं। तो आप ऐसे भी बना सकते हो, R1 के ऊपर लगा दो R1/6, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हाँ, नहीं समझे। ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है, वैलिड है, खोल के देख लो अपने नोट्स। 3 ट्रांसफॉर्मेशन वैलिड है। अगर मैं लिखाऊं तो Ri के ऊपर Ri प्लस K टाइम Rj, Ri इंटरचेंज Rj, Ri K टाइम Rj, तो ये इस कैटेगरी में आती है। सोचो 1/6 टाइम R1 लगा दिया, तो मैं यहाँ पे इसलिए कराया। अब समझा मैं क्यों कराया इसको, दोबारा क्वेश्चन को, कि जरूरी नहीं ऐसे ही करना है, जैसे मर्जी करो, जो आपके दिमाग में आता है वो करो, पर ट्रांसफॉर्मेशन सही लगाना, इन तीनों के अलावा मत लगाना, अपनी मर्जी से मत लगाना, इन तीनों के अलावा मत लगाना। लगा दो तो कौन चेंज होगा, कौन चेंज होगा, कौन चेंज होगा, रो 1 कर दो, रो 1 को चेंज, कितनी आएगी रो 1। रो 2 पे कोई फर्क पड़ेगा, बताओ, रो 2 पे कोई फर्क पड़ेगा, 0 1 1 2 नहीं पड़ेगा। R1/6, 6 से कराओ, ये कितना आएगा 1, 6 से कराओ 11/6, 6 से कराओ 1/6, 0/6, अरे गधों 0 ही तो हो गया यार, तुम बिना बस क्या बस्ता मारोगे। हो गया, पहला स्टेप हो गया। यहाँ कुछ आ रहा है, यहाँ कुछ आ रहा है, टेंशन नहीं लेगा, टेंशन नहीं लेगा, अभी टेंशन नहीं लेगा। अगला स्टेप बोलो, स्टेप 2 बोलो, यहाँ से देख के बोलो। स्टेप 2 क्या, इसको 0 बनाना, इसको 0 बनाना है, तो क्या लगा दूं, R2 के ऊपर 0 टाइम R2, ओ शाबाश, ओ शाबाश,
ओ कके शाबाश, R2 कहता है 0 कर दो, ये भी 0 0 0 सारे 0 ना कर दो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई बोथ साइड पे 0 ना कर दो, इधर भी 0 से मल्टीप्लाई इधर भी 0 से 0 नहीं आएगा आंसर। ए गधे, R2 पे लगाओ R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लगाओ, अपने आप लगाओ जब तक मैं करा रहा हूं, लगाओ अपने आप लगाओ जब तक मैं करा रहा हूं। लगाए? कितना है आप बोलो, कौन चेंज होगा? रो 2 चेंज होगी, लगाओ कितना आएगा 111/6, 1/6 0, इधर कितना आ जाएगा a, लगाओ R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, लगा दूं 2 R2 माइनस दिस 1/6 लिख दूं, इधर यहाँ पे देखो R2 कितना है 2, R1 कितना है 11/6, एलसीएम ले लो 12 माइनस 11 1/6, सोच लो 6 एलसीएम 2 माइनस 12 माइनस 11 1/6, R2 माइनस R1 0 माइनस 1/6 1 माइनस 0, समझो जाकर, समझा है? अगला स्टेप बोल, अगला स्टेप बोल, स्टेप 3 स्टेप 3 स्टेप 3 स्टेप 3 क्या आएगा बता? स्टेप 3 इसको क्या बनाना बताओ 1, उसमें तो 1 बन गया था, इसमें बनाना है, बनाना समझता है? बनाना बनाना R2 का लगा दो 6 टाइम R2, लगा दे करके 6 टाइम R2, कौन चेंज होगा? रो 2, कौन चेंज होगा? रो 2, रो 1 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं 1 1 11/6 1/6 0, इसको 6 से मल्टीप्लाई करा दो, ये कितना आ जाएगा? सोचो 0 इंटू 6 0, 1/6 माइनस 1 6। अब लास्ट स्टेप क्या रह गया? सोचो स्टेप नंबर 4, इसी तरह इसको क्या बना लो 0, हाँ ये बात अलग है, चलो मैं पहले बना दूं, R1 के ऊपर लगा दो R1 माइनस 11/6 टाइम्स R2, R1 माइनस 11/6 टाइम्स R2, तो ये आ जाएगा आपके पास, कौन चेंज होगा पहले बताओ? फोनी कौन चेंज होगा? R1 चेंज होगा, तो रो 2 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 1 माइनस 1 6, बनाओ R1 माइनस 1 माइनस 11/6 टाइम R2 तो 1 ही रहेगा, 11/6 R1 की जगह डाल दो 11/6, 11/6 R1 कितना है 1, रफ में पुट करा लो R1 कितना है 11/6, 11/6 टाइम R2 कितना है 1, तो कर दो कितना आएगा 0, सोचो यहाँ पे भी कर दो, बताओ कितना है यहाँ पे R1 1/6 माइनस 11/6 ऑफ माइनस 1, सोचना 6 एलसीएम आ गया 1 प्लस 11 12/6, कितना बचेगा? सोचो 2, सीधा कर दो, अगला अगला सीधा हो जाएगा 0 माइनस 11/6 टाइम 6, तो क्या आ जाएगा माइनस 11, तो ये मैंने a को किस में कन्वर्ट किया? i में, तो i किस में कन्वर्ट हो गया? i उन्हीं ऑपरेशन को ला गई, i किस में कन्वर्ट हो गया बताओ? i a इनवर्स में, देयरफॉर a इनवर्स कितना आ गया? सोच लो 2 माइनस 11 माइनस 1 6, तो पीछे भी अगर आपको याद हो तो ये पड़ा आपका a इनवर्स, मिला लो जैसे मर्जी कर लो, बोल दो दिया करके जैसे मर्जी कर लो, समझ में आया? थोड़ा सा जैसे मर्जी लगाना, पर ऑरली वर्बली एक नोट याद रखना, क्या? अवॉइड करना फ्रैक्शन को, अवॉइड कराना फ्रैक्शन, अवॉइड करना फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन होते हैं ना अपॉन में, ट्रांसफॉर्मेशन को। क्या मतलब? जैसे ये लगाया था, वो इससे पहले लगाया था, पहले वाले में लगाया था, पहले वाले में R1 के ऊपर R1 माइनस 6 टाइम्स 5 टाइम्स R2, एक ये लगाया था इसकी जगह, और एक ये लगाया था R1 के ऊपर R1/6, ये बेस्ट होता है 1 बनाने के लिए, इसको अवॉइड करना, ये बोला गया। ये जो फ्रैक्शन होते हैं ना, ये अवॉइड करना, ये कैलकुलेशन को हमेशा बड़ा करेंगे अगर समझ आ जाए। है दोनों ही मेथड ठीक, मैंने गलत नहीं बोला, लिखा हुआ पढ़ के देख लो। अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है कंपैरेटिवली किसके बोला? सिंपल वाले के। सिंपल वाले देखो 3 स्टेप पे हमने कर दिए थे, इसमें एक स्टेप ये लगा, फिर ये फिर ये फिर ये, कुछ कैलकुलेशन साइड पे करनी पड़ी, उसमें जरूरत ही नहीं पड़ती, तो अवॉइड ही करना इस चीज को, बड़ी मजबूरी हो, हाथ बंधे हो तो करना, अदरवाइज यही ठीक है, अवॉइड करना। वो इसका ऑल्टरनेटिव है, कौन सा है? R1 के ऊपर R1 माइनस 5 टाइम R2, ये बेस्ट है, बेस्ट है। चलिए अब शुरू करा रहा हूँ, वर्किंग में लिखा रहने दूं,
चलो लिखा रहने दो, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और, ठीक है, फिर होमवर्क दूंगा, उतने क्वेश्चन कल तक कर लेना, फिर मैं आगे चलूंगा, ठीक है। बोलो कौन सा करा दूं, कौन सा 6 करा देता हूँ, चलो। A equal to 2 5 1 3, फाइंड करना है A इनवर्स बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, बाय यूजिंग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन। चलिए जरा थोड़ा सा जल्दी से कर लो। मैंने A को लिख दिया है सॉल्यूशन, A को लिख दिया I इंटू A है 2 5 1 3, I है 1 0 0 1 इंटू A है। सबसे पहला स्टेप है, इसको क्या बना दो, 1 बना दो। स्टेप 1 में दो ऑपरेशन लगा सकते हो, क्या बोला, R1 के ऊपर R1 माइनस R2, R1 माइनस R2, और R1 इंटरचेंज कर सकते हो R2 में। ये इंटरचेंज का होता है, दोनों तरफ इंटरचेंज होगा, दोनों तरफ होगा। सर ये लगवा दो, ये हमें आदत पड़ जाएगी, ये तो हमने देख लिया पहले क्वेश्चन में, ये लगवा देता हूँ। आप ये लगाना चाहते हो, ये लगाना, मैं ये लगा रहा हूँ इंटरचेंज। एक बार दिखा दो इंटरचेंज कैसे होता है। रो 1 जो है 2 5 इंटरचेंज हो जाएगी, रो 2 चेंज हो जाएगी, इसमें 0 1 ऊपर आ जाएगा, 1 0 नीचे आ जाएगा। पहला स्टेप बन गया। दूसरा स्टेप था इसको 0 बनाऊं, तो मैंने R2 के ऊपर लगा दिया R2 माइनस 2 टाइम R1। थोड़ा प्रैक्टिस करना, बहुत टाइम है तुम्हारे पास। R2 माइनस 2 टाइम्स R1 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा करके क्या 1 3 है, 0 1 है, R2 ने चेंज होना है। R2 माइनस 2 टाइम्स R1, 2 माइनस 1 2, सॉरी R2 माइनस 2 टाइम्स R1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1 1 माइनस 0 1 0 माइनस 2, सोचते रहिएगा। तीसरा स्टेप है, इसको 1 बनाना है। स्टेप 3 है, R2 को डिवाइड कर दो किससे वाला, माइनस 1 से। R2 को डिवाइड कर दो माइनस 1 से, ये क्या आएगा, R2 नहीं चेंज होना है। कौन चेंज होगा, करके R2 तो चेंज होगा, दिख रहा हो ना। चलो 1 3, अरे क्वेश्चन देखो मैंने कितनी बार तुम्हें कह दिया है, इधर ही ध्यान रखिएगा। अब मैंने स्टेप 4 है, R2 चेंज होगा 0 1, सोचते रहिएगा। ये चेंज, अब इसको क्या करा दोगे, स्टेप नंबर क्या आ जाएगा 4। इसी तरह इसको 0 बनाओ तो R1 में लगा दो, R1 माइनस 3 टाइम्स R2, R1 माइनस 3 टाइम्स R2, तो कौन चेंज होगा, R1। तो आ गया 0 1 माइनस 1 2 है, R1 माइनस 3 टाइम्स R2, R1 माइनस 3 टाइम्स R2, R1 माइनस 3 टाइम्स R2। ये क्या बन गया, I। कहता है देयरफॉर A इनवर्स कितना हो गया, 3 माइनस 5 माइनस 1 2। ये आंसर आ गया। समझ भी रहे हो, समझ गए हो। एक लास्ट नोट लिखवा दूं, कर लोगे क्वेश्चन, ट्राई कर लोगे। नोट है, याद रखना, वर्किंग रूल मैंने बता दिया तुम्हारे को। नोट है, व्हाइल सॉल्विंग यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, ट्रांसफॉर्मेशन चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, चाहे रो हो चाहे कॉलम हो, वी मस्ट keep it in mind if each element of row और कॉलम का 0 हो जाए, then A inverse does not exist because its determinant is 0 हो जाएगा। कहने का मतलब, अगर दैट मीन्स ये आ जाए 1 2 0 0, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा, वो हमेशा क्या होगा, 0। जैसे एग्जांपल में समझा रहा हूँ। मान लो क्वेश्चन ऐसे आ जाए, 4th क्वेश्चन हमारी बुक का ही है, 6 माइनस 3 माइनस 2 1, 6 माइनस 3 माइनस 2 1। वैसे स्टार्टिंग में ही चेक कर लो, 6 माइनस 6 0, तो इसका डिटरमिनेंट 0 है, तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, पता है। पर चलो नहीं चेक होता तो आगे कैसे चलेंगे, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। तो मैंने A को क्या लिख दिया, करके I इंटू A, 6 माइनस 3 माइनस 2 1। अगला क्या लिख दिया, 1 0 0 1 इंटू A है। पहला स्टेप है, स्टेप 1, इसको 1 बनाना है। मेरे को सूझ ही नहीं रहा 1 कैसे बनाऊं। मान लो
तो मैंने R1 पे लगा दिया R1/6 लगा देता हूँ। जैसे ही R1/6 करूंगा, सोचना जरा, तो मेरे को अगर सूझ नहीं रहा, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा इसको 1 कैसे बनाऊं, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं फ्रैक्शन कर नहीं सकते, मैंने ये नहीं कहा, फ्रैक्शन को अवॉइड किया करो। तो जैसे 6 से डिवाइड किया तो कितना आ गया कि 1 आ गया, जिसको समझ है -1/2 आ गया, 1/6 0 आ गया। अगला स्टेप 2 है, इसको 0 बनाओ, तो मैंने R2 पे लगा दिया, R2 + 2 टाइम्स R1 लगा दो जरा, आगे करो यहाँ जगह कम है। R2 + 2 टाइम्स R1 लगा दिए, लगा दो। जैसे ही R2 + 2 टाइम्स R1 लगाऊंगा, लगा दो, ये बन गया 1 - 1/2 1/6, 0 लगा दो। R2 - 2 टाइम्स R1 0 हो जाएगा, R2 + 2 टाइम्स R1 R2 कितना है 1 + 2 टाइम -1/2 कट गए, ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 2/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा R2 + 2 टाइम 1 रहेगा। अब यहाँ तुम क्या देख रहे हो, मेन जो बात है, यहाँ ईच एलिमेंट ऑफ रो क्या आ गया, ईच एलिमेंट ऑफ रो का वो 0 आ गया। देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, रीजन पता है, बिकॉज इट्स डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। इसका डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है ऑलवेज क्या हो जाएगा 0, तो इसका इनवर्स क्या लिख दिया है, A इनवर्स क्या लिख दिया, फिर क्यों पूछ रहे हो, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब होमवर्क में कहाँ तक कर लोगे, 5.3 गए, 1 से लेके कितने तक करने का कि बता दूं, 6 तक कर लेगा बस। कल मैं 3/3 के बता दूंगा। मैंने बताया था 5.2 में एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, मुझे उम्मीद है मैंने कल दे दिया था, फिर भी जिसने नहीं किया था वो 15 का सेकंड कर लेना, ए दिया हुआ है, अगर नहीं किया हुआ ये 5.2 का है जो बोर्ड में आ रखा था, एक ही बार आया 2015 में, 1 2 - 3, अगला क्या आएगा 2 - 1 3। ये क्या करना है, शो दैट, ये समझ नहीं आता क्या, कर लेना, रब कर दिया क्या, कितना आएगा 1 - 1/2 1/6 0, ये आएगा 0 0, यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ये कितना आ गया था 0 2/6, और ये कितना आ गया था 1। शो दैट A³ - 6A², ये एक बार कर लेना, +11 = 0, हैंस फाइंड बोल क्या फाइंड करो, A इनवर्स, सोचना। चल ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय। अगला लेक्चर कल आएगा इस एक्सरसाइज का, 5.2 में 2 दिन लगाते हैं क्योंकि बोर्ड एक्सरसाइज होती है, बोर्ड भी करी हुई ना। चल बेटा, ओके बाय, गुड नाइट।